जो है पूरा सर्वनाश किया है। और ये बिल्कुल विपक्ष होने के नाते इनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का कहीं भी निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आज गलत इल्जाम लगाए, गलत दोषारोपण किया कि मारपीट की गई, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से ये साबित हो गया कैमरे के द्वारा कि सीसी कैमरे और रिकॉर्डिंग के द्वारा कि जो महिला मार्शल थी उसके ऊपर इन लोगों ने कितनी उनको धक्का धक्की की है, उनको मारने का प्रयास किया, उनके गले तक में हाथ लगाया इन्होंने। तो ये जो झूठ की राजनीति ये लोग करने की जो आदत है ये बिल्कुल गलत है, इनको नहीं करनी चाहिए। इनकी बहुत बड़ी एक भागीदारी है देश के उत्थान में, देश के आगे बढ़ने में, संसद में, लेकिन इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को भुलाकर केवल दोषारोपण करने की नीति को अपना लिया है। और रही बात ट्विटर हैंडल की, तो मैं बता दूं 257 ऐसे अकाउंट थे जो भारत की केंद्र सरकार ने ट्विटर को भेजा था कि इन्हें ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन ट्विटर ने इस बात को कहते हुए खारिज कर दिया सरकार की बात को कि हम इन अकाउंट को हम बिल्कुल ब्लॉक नहीं करेंगे। हम ये जो प्लेटफॉर्म है हम उन लोगों को मुहैया कराते हैं जो कि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सके। तो जब इस तरीके की खींचतान चल रही थी उस समय कू ऐप का जो है वो भारत सरकार लेकर आई ताकि वहां पर सही तरीके से पारदर्शिता के साथ में और ये जो एक तरफा जो निर्णय ट्विटर ले रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, उसकी रोकथाम हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों भारत सरकार ये संज्ञान लेती? तो इनको पता होना चाहिए कि जो दोषारोपण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है इन लोगों का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया। तो भाई आप क्यों भूल जा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जी के साथ भी यही हुआ, उपराष्ट्रपति के साथ हुआ। तो आप लोग क्या उस समय तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, उस समय तो उन्होंने बल्कि मजाक ही उड़ाया। लेकिन इसी खींचतान के चक्कर में कू ऐप का जो है शुरुआत की गई भारत सरकार की तरफ से कि वो एक क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे किस वजह से, क्योंकि सवाल जब किए जा रहे हैं ट्विटर से कि आप किस वजह से ब्लॉक करें तो वो जवाब देने में असक्षम है। यहाँ तक कि उनसे पहली मीटिंग के लिए जो कि वर्चुअल मीटिंग हो रही थी उसके लिए भी काफी बार समय लेना पड़ा, बड़ी मुश्किल से एक तरीके से मनमानी उस वक्त भी देखना का जवाब मैं देना चाहूंगी। अनुजात्री जी बड़ी मार्मिक तरीके से विक्टिम कार्ड खेला, जो कि लगातार इनके पास जब कोई सवाल जवाब नहीं बचता है तो एक ही कार्ड खेलते हैं, वो है विक्टिम कार्ड कि इन्होंने बहुत सारी इनके परिवार ने कुर्बानी दी। आप बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियों की बात करते हैं, आप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं आए क्योंकि आपने एक व्यक्ति को बना के रखा, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन एक अध्यक्ष पद जो आपका कांग्रेस का है जिसकी वजह से कई सारे आपके वरिष्ठ नेता जो है वो नाराज हो जाते हैं, बीच बीच में अपनी बात को भावनाओं को व्यक्त भी करते हैं दबी जबान से, और साथ ही साथ वो अपने दुख को भी व्यक्त करते हैं। और जो इनके यंग जो नेता हैं वो लोग भी इस चीज से बिफर जाते हैं और कई बार दूसरी पार्टियां बदल लेते हैं, जिसमें कई सारे नाम है। सचिन पायलट जी को इनको मनाना पड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हमारी पार्टी में आ ही गए। तो ये अध्यक्ष पद तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, मगर प्रधानमंत्री के पद की बड़ी कुर्बानी देते हैं। कभी भी अपने परिवार के लोगों को नहीं बनाते हैं, बाहर के व्यक्ति को बनाते हैं। बहुत बहुत महान व्यक्ति हैं, जानते पूरी देश की जनता ने देखा इनकी महानता को। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इन्हें मैं बलात्कार के मुद्दे पर कभी भी एक महिला होने के नाते कोई बहस करने से बचती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इस विषय पर कोई भी अपनी प्रक्रिया इस तरीके की दूं जो कि एक तरफा हो। लेकिन जो मुख्य जो आपके राहुल गांधी जी जो हैं या प्रियंका गांधी जी जो हैं, उनकी जो व्यथा है वो केवल दूसरे राज्यों में हो रहे बलात्कार को लेकर बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं, बड़ी व्यथित हो जाती है। लेकिन उनका हृदय तब व्यथित नहीं होता है जब राजस्थान में आंकड़े मतलब वो बताते हैं कि इन्होंने सारे आंकड़े पीछे कर दिए। जून के महीने में तो सारे के सारे आंकड़े खत्म हो गए। 561 से ज्यादा जो है बलात्कार वहां पे दर्ज हुए, और इसके अलावा जो 30% जो है इन 6 महीनों में राजस्थान में बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ उसमें बच्चियों की भी संख्या कई ज्यादा है, कोई 8 साल कहीं 4 साल। तो उसमें आपकी व्यथा नहीं आती है, उसमें आपके पास ट्विटर हैंडल में बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, उसमें आप लोगों की तकलीफ नहीं बढ़ती है कि भाई बच्चियां तो सबकी बच्चियां हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। लेकिन आपके राज्य में अगर बलात्कार होता है बच्चियों के साथ में तो आपके मुंह पे सिलाई लग जाती है, आपका मुंह बंद हो जाता है। और दूसरे राज्य में होता है तो आप उस बच्ची की जो गोपनीयता है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ट्विटर जब ब्लॉक कर देता है तो आप आके आ जाते हैं कि भाई केंद्र सरकार इनके साथ बदला ले रही है। तो आप इतनी कुर्बानियां ना दें। दूसरी बात आपने प्रश्न किया कि भाई इनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है कब बदलेगी, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि जितने भी इनके वरिष्ठ नेतागण हैं या जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सबके मन में ये प्रश्न है कि भाई राहुल गांधी के अलावा किसी का और का तो चेहरा दो, सोनिया गांधी जी के अलावा किसी और का तो चेहरा दो हमारे सामने, ताकि हम सही तरीके से विलुप्त हो रही है कांग्रेस, वो केवल किस वजह से हो रही है क्योंकि इनके लोग कहीं ना कहीं दबी जबान पे यही बोलते हैं कि हमें कांग्रेस अध्यक्ष अच्छा दिया जाए, एक यंग चेहरा, एक डैशिंग चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो कि प्रतिनिधित्व सही तरीके से कर सके, ऐसा चेहरा दिया जाए। और कांग्रेस में इसकी कमी नहीं है, बावजूद इसके केवल एक ही व्यक्ति और वो उनके परिवार के जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से कोई बन नहीं सकता। मुझे तो लगता है प्रियंका गांधी भी नहीं बन सकती, अब उनको नाम बदलना पड़ता। शादी के बाद भी वो वाड्रा नहीं बनी, गांधी ही रह गई क्योंकि उनको अभी भी आगे राजनीति करनी है। दूसरी बात मैं सवाल देना चाहूंगी कि मुसलमानों की जो स्थिति है, खुद भी बोल रहे हैं
कि उनसे वोट लेते गए, लेकिन उनकी दयनीय स्थिति थी और दलितों से भी ज्यादा दयनीय स्थिति थी, जो कि आंकड़े भी बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए अगर किसी ने सोचा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, जिसको इन लोगों ने, बाकी की विपक्षी पार्टियों ने हमेशा ये कोशिश की कि हमेशा मुस्लिम विरोधी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, अराजकता की राजनीति करने की कोशिश की, तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन आज और पहले क्या अहमद खान साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? अहमद खान साहब